हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो हमारा ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इससे हम आपको बताने वाले हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखिए, हमारा ग्रुप ए है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किस किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वाहनों के अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें आप लोग को टोटल 26 क्वेश्चन बताएंगे जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, वाहनों के अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसको तैयारी जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सामान्यतः आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, ये एक नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। विभवांतर के असाई मात्रक लिखिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और दृष्टि धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए, ये भी याद कर लीजिएगा, आपको एक एक नंबर वाला में। आगे यदि हम लोग देखते हैं, देखिए इसका उत्तर देखिए आपको इस तरह से खाली जगह दिया रहेगा एग्जाम में। आपको मान लीजिए उत्तर लिखना है तो कैसे लिखना है, तो देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारा पहला का जो मान लीजिए पहला है तो इस तरह आपको उत्तर यहाँ पर लिखना है। पहला जो हमारा उसका उत्तर लिखिएगा, पहला का पहला उत्तर जो आपका उत्तर है वो लिख दीजिएगा। फिर दूसरा उत्तर, इस तरह आपको उत्तर लिखते जाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग दूसरा देखते हैं तो क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है देखिए, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। उत्तर बोल रहा है एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, छोटा छोटा उत्तर लिखना है। आगे देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, एक शब्द में आप बता दीजिएगा। लीड एवं टीन का मिश्र धातु का नाम बताइए, एक शब्द में आप बता दीजिएगा, एक एक नंबर में। एल्काइन का सूत्र बताइए, ये भी एकदम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, एकदम पांचों को एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम रट लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए सभी को उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर जगह भी दिया है, तो आपको देखिए यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए दूसरा का पहला का उत्तर लिख रहे हैं तो हम लोग देखिए यहाँ सिंपल लिखना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का हम लोग उत्तर लिखने जा रहे हैं, फिर दूसरा का उत्तर लिखने जा रहे हैं, इस तरह आपको उत्तर देकर नाम देकर लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछता है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे, मैंने ग्राफ खींचना है जहां वस्तु को फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो आपको याद रखिएगा 6 पोजीशन होता है, तो 6 स्थिति का आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लीजिए। 6 स्थिति को जो वस्तु कहाँ पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है। ठीक है, देखिए इस तरह आपको हम जगह भी दिया रहेगा स्पेसिफिक। आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। संतुलित करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इसको संतुलित करना है। आगे देखिए, जो स्पेस आपको देखिए यहाँ पर दिया है इसी में आपको सॉल्व करना, एक्स्ट्रा आपको पेज नहीं मिलेगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको स्पेस दिया है, इतना में आपको इसका उत्तर देना है, एकदम साफ सुथरा उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, जो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। समझे, तो आपको उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है उसके बारे में बताना और एक उदाहरण उसके बारे में दे देना है। तो देखिए आपको स्पेस दिया है, इसी में आपको आंसर लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। कम से कम अधिकतम 40 शब्दों से ज़्यादा उत्तर मत दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर देने की जगह भी दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। तो वही वाला इमेज फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो ऑक्सीजन का योग करेंगे या ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन की परिभाषा दीजिए। उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं वो लिख दीजिएगा, अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं वो लिख दीजिएगा, बस खत्म, आपका आंसर हो जाए। आगे यदि हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 3 ओम 6 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल संयोजन 18 ओम, पहला में 18 ओम हो जाए और दूसरा में 18/11 ओम हो जाए। ठीक है, देखिए पहला में हम लोग क्या करेंगे, आपको तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 6 3 9 9 18 हो जाएगा। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में ऐड कर देंगे, इसको हम लोग क्या होगा पार्श्व क्रम संयोजन में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह आपको स्पेस दिया है, आपको बनाना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोला है, जिप्सम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया। इसको 373 केल्विन में गर्म करने पर क्या होता है, अधिकतम 50 शब्द में लिखना है, या तो हमारा अथवा में, या तो हमारा इसका उत्तर दीजिएगा, या तो हमारा देखिए निम्नलिखित का सामान्य सूत्र बताइए। Ca(2) का सूत्र बता दीजिए। Na2CO3.10H2 इसका सूत्र लिखिए और इसका सूत्र लिखिए, दोनों में से कोई भी एक आंसर दीजिएगा, ठीक है। या तो हमको ये देंगे या तो हमारा 12 का अथवा वाला देंगे। अगर 12 का आप आंसर दीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 का आंसर हम दे रहे हैं। अगर अथवा वाला दीजिएगा तो लिख दीजिएगा 12 का अथवा हम लोग दे रहे हैं, समझे। उसके बाद आप आंसर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह दीजिएगा, ठीक है। अथवा दीजिएगा तो अथवा जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है जो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये VVI क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए, अधिकतम आपको कितना 50 शब्द में लिखना है। तो देखिए फिर वही बात बोले, या तो 13 का हमको ये अच्छा लग रहा है, ये हमको याद है तो आंसर हम ये लिखें। लगता है कि नहीं हमको ये एग्जाम में याद नहीं है, अथवा वाला याद है तो अथवा वाला लिख दीजिए। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अति भारण कब होता है, आपको दोनों में से कोई भी एक लिख देना है। अगर उत्तर हमको अथवा वाला लिखना है तो फिर हम लोग देख लेंगे, लिख देंगे आंसर नंबर 13 का ये हमारा क्या अथवा वाला आंसर लिख रहे हैं। आप मेन लिखिएगा तो मेन वाला लिख दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसको आपको लिखना है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन भी कीजिए। तो ये भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये लिखिए या तो यहाँ पर दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, दो में से कोई एक ठो आपको देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, बोल रहे हैं देखिए दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 का जो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 में इसका जो चित्र में दिखाया है उसका नाम आपको लिख देना है। अगर आपको ये नाम नहीं लिखने आता कोई दिक्कत नहीं, आप अथवा वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। इथेनॉइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, हेक्सेनल, ये सबका नाम को आपको याद रखना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। IUPAC नेम, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। 16 आइए देखते हैं 17 क्या है, जो आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम लिखिए। शरीर में प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, DNA कहाँ पाया जाता है, सब एक एक शब्द में उत्तर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं देना है। जिन कहाँ पाए जाते हैं, ऊर्जा का एक स्रोत, सब एक एक नंबर वाला और मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, मानव वृषण का क्या कार्य है, इसका मानव वृषण का क्या कार्य है, इसका 2 कार्य लिखना है, ठीक है। वृषण का जो कार्य आपको बताना है। आगे देखते हैं नदी पर बांध बनाने का क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदा है, और इसका कोई लाभ हमको 2 लाभ लिख देना है, ठीक है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला जैव भू रसायन चक्र क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो ये भी हमारा उत्तर 40 शब्दों में आपको देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जब प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। कम से कम 40 शब्दों में आपको बताना है प्राकृतिक संसाधन क्या है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रुधिर क्या है, रुधिर को हम लोग ब्लड भी बोलते हैं। ब्लड क्या है, इसका 2 कार्य बताए। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड क्या है, इसका 2 कार्य बताइए, एग्जाम में पूछा गया है, वो देख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में कोई 3 अंतर बताइए। तो आपको अंतर जब भी कीजिएगा इस तरह से बॉर्डर बना के आप अंतर कीजिएगा, इधर लिखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया, इधर लिखिएगा प्रतिवर्ती चाप, आपको करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, तो हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, अग्राही के कार्य ना करने पर क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या बोल रहा है, चित्र का अवलोकन कीजिए और इन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आपका ये किस प्रकार का अंग परिभाषित दीजिए। 1 और 2 में जंतु में किस प्रकार का अंग है, या तो ये समझ में आता है तो ये करिए, अगर ये समझ में नहीं आता है तो हमारा जीन प्रवाह क्या है या कैसे होता है समझाइए, ये शब्द भी आप दे सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, जो 5 नंबर में, अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं को वर्णन कीजिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो हमारा ये भी कर लीजिएगा, समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन आपका था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से मोस्ट वीडियो इंपॉर्टेंट सीरीज पाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।